यदि आपको गोपालन सीखना है तो कहीं और क्यों जाना। हमारी वैदिक गोपालन विद्या ऐप को डाउनलोड करें और गोपालन सीखें। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय। बहुत दुख के साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पर एक तरफ से दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो घटनाएं बनती है सब ब्रह्मांड की अविचल घटना है। तो जैसे आज हमारी सखी गौ माता ने तंदुरुस्ती पूर्वक एक बछड़ी को जन्म दिया। जन्म देने के बाद सखी गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिए, मतलब अपना शरीर त्याग दिया और गोलोक की ओर आगमन कर दिया। तो ऐसे समय में दूसरे गोपालकों को क्या करना चाहिए? जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि ये खीरा है। ये खीरा जो हमने रखा था दूसरी गाय का फ्रीजर में आइस के रूप में, और आज पता नहीं मुझे ईश्वर की चेतना हुई थी, 4 दिन पहले ही रखा था और वो गर्म पानी में रख के उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाए और अभी ये इसको पिलाया और ये बहुत खुशी से पी रही है। तो यहाँ मेरा बताने का अवसर ये है कि जो गोपालक है, जो गौशाला चलाते हैं, उनको ऐसा खीरा फ्रीजिंग में कभी कभी रखना चाहिए। यदि उस खीरे से आप ऐसे नॉर्मल गर्म टेम्परेचर में ला करके ऐसे बच्चों को पिला देते हो तो ये बढ़िया हो जाएगा और ये बच्चा बच जाएगा। नहीं तो यदि ये खीरा मेरे पास नहीं होता तो ये बछड़ी बचने का चांस बहुत कम होता, क्योंकि पहली बार का खीरा तो हमें चाहिए ही चाहिए। इनको पिलाएंगे जब भी उसके अंदर जान आएगी, क्योंकि वो पहली बार का खीरा जो है वो एक प्रकार के एक्टिव सेल है और उसके बिना संभव ही नहीं है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने वो थैलियों में रखा था, जैसे ये ऐसे थैलियाँ भरी थी, तो ये थैली में हम लिख देते हैं, पहले टाइम का होता है उसमें 1 लिख देते हैं, दूसरे टाइम का 2 लिख देते हैं, तीसरे टाइम के 3 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से लिखा हुआ जो है उसके हिसाब से ही उसको निकालना है। जैसे पहले टाइम का है उसमें 1 लिखा हुआ, तो पहली बार पिलाएंगे इस बछड़ी को तो वही लेंगे जो 1 लिखा हुआ है, दूसरी बार पिलाएंगे तो वही लेंगे जो 2 लिखा हुआ है, तीसरी बार पिलाएंगे तो वही लेंगे जिसमें 3 लिखा हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार से ये मेरा देसी नुस्खा है, अनुभव के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, कोई किताब का ज्ञान नहीं है। परंतु यदि आप सच में गौ माता को चाहते हैं, गौ माता को वंदन करते हैं, गौ माता आपके लिए वंदनीय है, तो इस प्रकार से ये करना चाहिए। ये प्रयोग जो है दोस्तों, यदि सच में आप गौ माता को चाहते और मानते हैं तो ये प्रयोग को भारत भर के गोपालक तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यदि कोई गोपालक ऐसा करके अपनी गौशाला में रखेगा और कई गायों के थन बंद निकलते हैं बच्चा देने के बाद, कई गायों को कोई बीमारी लग जाती है बच्चा देने के बाद, तो ऐसे माहौल में और ऐसे प्रसंगों में ये जो आपने फ्रीजिंग किया हुआ खीरा किसी गोवंश की जान बचाने के लिए अमृत के समान साबित हो सकता है। तो इस प्रकार से सभी गौशाला वासियों को, गोपालकों को ऐसी सुविधा रखनी चाहिए कि जिससे मुश्किलों में उसका रास्ता आसान हो जाए। तो बस हो सकता है कि आप वीडियो बना नहीं सकते, हो सकता है कि आप गोपालन कर नहीं सकते, तो मैं आपको 2 हाथ जोड़ के अपने सहयोगी बनाना चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और गोपालकों तक पहुँचाइए, ताकि यदि किसी आपके एक शेयर से यदि किसी गोपालक ने ऐसा कर लिया और कोई गोवंश की जान बच गई तो जीवन का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य होगा। हाँ, ये देख रहे हैं आप, बछड़ी अपनी माँ से ज़्यादा अधिक प्यार करते करते दूध पी रही है, और इधर उनका बछड़ा है जो ये गौ माता का है, जिसको गौ माता नहीं चाट रही है, और अब उसकी जिसकी गौ माता मर गई है उसके बछड़ी को बार बार चाट रही है। तो वो भी समझती है कि उस बछड़ी को प्यार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी माँ नहीं है, अब मुझे ही उसकी माँ बन के जीना है। तो इस प्रकार से
आप देख सकते हैं इस प्रकार से गाय अपना प्यार बरसाती है। वंदे गो मातरम, भारत माता की जय।